रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन प्रोसिक्यूशन का इतना बुरी तरह पेश कर रहे थे अपना केस, लेकिन उसके बावजूद इसलिए हमें अब दिल से बताते हैं हमें कोई उम्मीद नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी आज एक मिलकर ये अब एक केस रह गया। और सर ये है कि ये हाईकोर्ट ने नहीं किया था इंसाफ देने, हाईकोर्ट को देना चाहिए था। अब ये ट्रायल चलना ही नहीं चाहिए नौ डे कंस्पिरेसी का। जब ये आवाज़ लगती है इसको हाई कोर्ट में और जब इसको सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब जाकर मीडिया भी मौजूद होती है और मुकदमा भी मौजूद होती है, सबको पता चलता है कि कितने अहमकाना केस है। हाँ, चीफ जस्टिस ने पहले दिन कहा था जिसमें हमें जरा नामजीद हो गए थे, जब उन्होंने कहा कि इसको मेरिट में नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसमें की थी। अगर आप सुन लेते कि तो पुलिस वाला जो वो कहते हैं ये नहीं, और ये कहते हैं कि सोफे के नीचे छुपा हुआ था, किसी का कहते हैं मेज के नीचे छुपा हुआ था, और उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन डिस्कस कर, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेल दे दी। शुक्र मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने हमने भी बनाना है थोड़ा सा अपना अच्छा गुजार चुके हैं, 2 सालों से 2.5 सालों से जेलों में रहे। एक ये बात आमिर भाई आप सबको पता होगा लाहौर हाई कोर्ट, हम यहाँ के कितने पूरे MLA आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लोगर के पास सारे लॉयर्स आते हैं सिर्फ मांगने के लिए, और जस्टिस साहब पहले उन्होंने 3-4 दफा तारीखें दी और उनसे वो बैठा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझसे तारीख देता हूँ 2 रात में जेल में रखा हूँ, अब उन्होंने सोचा तारीख देता ही नहीं। इसलिए हमारी आज एक और डिमांड है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप हाई कोर्ट से इमरान खान की बेल एप्लीकेशन है उसको सुना जाना चाहिए। आज कल हमने चीफ जस्टिस के सामने खड़े हुए कि हमें पता चलता है कि ये कानून क्या कहते हैं, कहते हैं ये इजाज़त है हर पाकिस्तानी को कि वो जज साहब के सामने खड़ा होकर अपनी बात कर सकते हैं। उसी बिना पर हम भी खड़े हुए कि चीफ जस्टिस साहब हमारी कई पिटीशंस हैं इमरान खान के लिए, किताबें बंद हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं जिन पर डॉक्टर्स को रसाई नहीं है, उनकी हमारी मुलाकातें सबकी बंद कर दी गई हैं। इमरान खान को बिल्कुल सॉलिडली कन्फाइनमेंट में किया गया जो बहुत ही इलीगल और इंटरनेशनल और लोकल ह्यूमन राइट लॉज जो है उसके खिलाफ वर्जी है, उनकी सुनी जाए, इसलिए हम सब खड़े होकर बात करना चाहते थे। और दूसरी कि हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोगर साहब इमरान खान का बेल का केस लगाए जो सलमान सफदर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर एक दफ़ा केस लग जाता है हाई कोर्ट में तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना ये बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन लें तो उनको बेल देनी पड़ेगी। इस वक्त आज वो जो हमेशा से हमने सुना है इस केस के अंदर जस्टिस डिनाइड थी, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, कई 100 लोगों को डिनाई
अब हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के इस फैसले की वजह से बाकी जो लोग इसमें जिनके ऊपर यही केस है कंस्पिरेसी का, उनको इससे रिलीफ मिलेगा। क्योंकि सुना है कि 4 लोग अभी भी किसी केस में जेल में है और हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर से उनको रिहाई मिलेगी, उनको भी बेल मिलेगी इंशाल्लाह। 4 महीने से वो जेल में। अब हम चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कल आपने नहीं सुना था फैमिली को, वो आपसे बात करना चाहते थे, तो इसलिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं कि सलमान सफदर साहब को रिक्वेस्ट करने गए हैं कि फिर आप उनको तो आप उनसे बाहर बैठे हैं पिछले 2 घंटे से इसी इंतज़ार में कि चीफ जस्टिस साहब हमें चेंबर में बुला के हमारी रिक्वेस्ट सुन लेंगे इमरान खान की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके बारे में। मेहरबानी। मैडम कल से खबरें आ रही हैं, सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, करंट लगने के हवाले से भी खबरें आ रही थी, इसकी क्या वजह है और क्या इसमें सदाकत है? आखिरी जो उनको मुलाकात हुई है अली हमारे और उसका बीवी की भाई और बेटी, लेकिन जब हमारे यहाँ पे बताया वो हमें बता रहे थे उन्होंने उनको बहुत अच्छे हाल में देखा। इमरान खान ने बिल्कुल कहा है कि उनके साथ टॉर्चर की किताबें नहीं दी जा रही। याद रखिए, कहते हैं मैं बर्दाश्त कर लूँगा, उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, ये इलीगल है सारा कुछ। इमरान खान का इम्तिहान दिया जा रहा है ना, और दूसरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं करंट की, ये उन्होंने बात किसी ने ना मंगी ना उन्होंने की है। दूसरा, हमें भी किसी ने फ़ोन करके कहा ये एजेंसियाँ, अब मैं कहूँगी आप लोग नहीं रिले कर सकते, लेकिन ये कहाँ से खबर निकलती है कि जब किसी को एक्सेस नहीं है, ये अंदर सेल में ये कहा गया, आप और से सुन लें ये कहाँ से खबर आ रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गया, तो इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि मैं अगर हिम्मत कर सकता हूँ जेल में बैठ कर, मैं सबको कह रहा हूँ, अपने पार्टी वालों को और सब लोगों को, मुश्किल वक्त है, आपने घबराना नहीं है, ये टाइम गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ये सबसे अंधेरा वक्त है, लेकिन इसके बाद आपका सुबह भी हो गए हैं और आप इसके ऊपर हमेशा उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला मुश्किल वक्त लाता है, उसके बाद आसानी आती है। ये इमरान खान का पैगाम है। और साथ ही हमें ऐसे फ़ोन आते हैं कि अंदर से, आप सोचिए कौन से अंदर से, कि वहाँ से पता चल रहा है कि इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, वो अपने आप से बातें करना शुरू हो गए। ये बात गौर से सुन रहे जो ये फैला रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गया, इनको 2.5 साल हो गए हैं, इनको ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे दिखाएं कि इमरान खान कमज़ोर है। आपने हर चीज़ इमरान खान पे इस्तेमाल की, उसके बच्चों से बात बंद की, फैमिली की मुलाकात बंद की, उसको उनको कमरे से, छोटे से चक्की के कमरे से निकलने नहीं दे रहे। इमरान खान से मजबूत करें, बिजली बंद की, इमरान खान मजबूत करें। आपने हर टॉर्चर इस्तेमाल किया, इमरान खान मजबूत करें। आपने उसके बाद जो वो एक चीज़ मांगते हैं, वो कैद में जा चुके हैं, यहाँ पे कई लोग हैं कैद में, सबसे पूछ लें बहुत ज़रूरी चीज़ होती पढ़ाई। आप कुरान पढ़ते हैं या आप किताबें पढ़ते हैं? आपने किताबें इमरान खान की बंद कर दी। जज को 4 किताबें दिलवाई, हम आप 2 दर्जन किताबें इमरान खान पढ़ी। तो ये याद रखें, इमरान खान ने मंगल को मैसेज भेजा है कि अगर मैं इस टॉर्चर के बावजूद मजबूत खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ मत डरें जेलों से, मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ मत घबराएं,